निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से आप एक संकल्प लेते हैं और अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों को एक कागज़ पर लिख लेते हैं और फिर हर रात सोने से पहले आप उसकी समीक्षा करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, तो आपके अवचेतन मन में वह लक्ष्य पूरी तरह अंकित हो जाते हैं और इस प्रकार आप लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य रूप से कर सकते हैं। जब आप मानसिक रूप से अपने लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हैं तो वे आपके जीवन में आगामी आकर्षणों का केंद्र बन जाती हैं। आपका इकलौता सबसे बड़ा काम है आत्मनियंत्रण, आत्मविजय, आत्म अनुशासन रखना, ताकि आप अपने शब्दों, विचारों और तस्वीरों से अनचाही चीज़ों को दूर रखें और सिर्फ मनचाही चीज़ों पर केंद्रित रहें। इसके साथ विश्वास से भरी अपेक्षाएं भी शामिल कर लेंगे तो आप सकारात्मक मानसिक नज़रिए, सुखी और संतुष्टिदायक जीवन की राह पर पहुंच जाएंगे। यदि आप सफल और खुश बनना चाहते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपका हर विचार और हर कार्य आपको उसी दिशा में ले जा रहा हो। न्यूटन को दुनिया का महान वैज्ञानिक माना जाता है और जब उनसे पूछा गया कि किस तरह उन्होंने विज्ञान को इतने महत्वपूर्ण योगदान देने में सफलता पाई, तो उनका जवाब था किसी दूसरी चीज़ के बारे में न सोचकर। तो सरल भाषा में सफलता का सिलसिला तब शुरू होता है जब आप अपने चुनाव की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने चेतन मस्तिष्क के विचारों पर क्रमबद्ध और उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं और खुद को अनुशासित करके सिर्फ मनचाही चीज़ों के बारे में सोचकर और बोलकर अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाकर आप सफलता की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। विचारशीलता की गुणवत्ता चारित्रिक विकास और व्यक्तिगत विकास के साथ साथ चलती है। जिन मानसिक नियमों पर अब तक हमने चर्चा की वे सोचने के औजार हैं और वे इस बारे में आपको जागरूक बनाते हैं कि आप कौन हैं, आप इस तरह कैसे बने, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भविष्य में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कैसे पहुंच सकते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी नींद में गुजार देते हैं, आलस्य में गुजार देते हैं। वे अपने दैनिक कामकाज में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते और उनके विचार अव्यवस्थित होते हैं। 99% लोग अव्यवस्थित विचारों की सतत धारा में बढ़ते रहते हैं। आपकी दिनचर्या की कई आदतन चीज़ें और बातचीत जागरूकता के कम स्तर पर होती हैं, जैसे आप मानसिक कोहरे में पड़े हों और यह व्यस्तता जानबूझकर ओढ़ ली जाती है। और जब आप अपने समय को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आपकी दिनचर्या स्वचालित होती है और आप इतने लंबे समय तक अपने आप को निष्क्रियता में रखते हैं कि यह आपकी आदत बन जाती है और आपकी विचार प्रक्रियाएं स्वचालित हो जाती हैं। आप कल्पना करें कि आप इस धरती पर अपने जीवन में कोई अद्भुत काम करने आए हैं
असाधारण व्यक्ति बनने आए हैं और दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने आए हैं। कल्पना करें कि यह सब एक महान मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे आपके सर्वश्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से तैयार किया गया है और आपके जीवन की हर घटना और स्थिति आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। इसकी रूपरेखा आप सिर्फ तभी देख सकते हैं जब आप पीछे हटकर अपने जीवन को ज़्यादा ऊंचाई से देखें। यह मान लें कि आपकी वर्तमान स्थिति या मुश्किलों से आप सीख सकते हैं और अपनी प्रगति यात्रा जारी रख सकते हैं। ये मानसिक अभ्यास आपको अपने अवचेतन मन की शक्तियों का ताला खोलने में समर्थ बनाते हैं। वे आपको समर्थ बनाते हैं कि आप इन नियमों को चेतन मानसिकता और क्रमबद्ध तरीके से काम पर लगाएं। चेतन रूप से खुद को अपने जीवन में सक्रिय रचनात्मक नियंत्रण में देखकर आप नियंत्रण का नियम सक्रिय कर देते हैं। और जब आप मानसिक नियंत्रण में होते हैं तो आप अपने तकदीर के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रख देते हैं और आप अपने भविष्य के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। जब आप अपने जीवन के दिशा निर्देशन में अपने विचारों की भूमिका में जागरूक बनते हैं तो आप भाग्य के नियम से खुद को मुक्त कर देते हैं। जब आप अपने रोज़मर्रा के जीवन से पीछे हटकर उन असंख्य संयोगों पर विचार करते हैं जिन्होंने आपको वर्तमान स्वरूप में पहुंचाया है, तब आप कारण और परिणाम के नियम को सक्रिय कर देते हैं। तब आप जान जाते हैं कि संयोग या भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तब आपको एहसास होता है कि हर चीज़ अटूट नियम के कारण होती है और हो रही है। और जब आप स्वीकार करते हैं कि आपका जीवन और अनुभव आपको किसी महत्वपूर्ण चीज़ की उपलब्धि की ओर ले जा रहे हैं, तब आप विश्वास का नियम सक्रिय कर देते हैं। आप इसे जितना ज़रूरी मानते हैं और इस बात की उतनी संभावना बन जाती है कि यह साकार हो जाएगी। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है शांत, धैर्यवान और विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना। ये मानसिक नियम आज तक की खोजी गई सबसे प्रबल शक्तियाँ हैं। आप अपने लक्ष्य को तभी हासिल कर पाएंगे जब आप और आपका मस्तिष्क इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आप जिसे चाहते हैं वह आपको चाहता है। आप जिसकी इच्छा रखते हैं वह इस समय आपकी ओर बढ़ रहा है जिस तरह आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और आपका प्राथमिक काम यह ठीक फैसला करना है कि आप क्या चाहते हैं। अपने जीवन को सकारात्मक, सृजनात्मक तरीके से देखने का नज़रिया विकसित करने के लिए विचारशीलता की ज़रूरत होती है और सोचने का श्रेष्ठ तरीका विकसित करने के लिए ज़्यादा जागरूक बनना ज़रूरी है। अपने जीवन को हर तरह से बेहतर बनाने के लिए आप सभी मानसिक नियमों को सामंजस्य में लाएं और अपनी संभावनाओं और खुद की ओर नए नज़रिए से देखना शुरू करें। यह पहले पहल मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको आत्मनियंत्रण और आत्मविजय का ऊंचा एहसास होगा, ज़्यादा सकारात्मक मानसिक नज़रिया मिलेगा और अपने जीवन के हर हिस्से में सशक्तिकरण की ज़बरदस्त भावना भी मिलेगी। एक कागज़ लेकर उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर वह चीज़ लिख लें जिसके बारे में आप सोच सकते हो।
खुशी, सेहत, अच्छे दोस्त, सैर सपाटा, दौलत, वित्तीय सफलता, लोकप्रियता, प्रतिष्ठा, सम्मान, यह सभी चीज़ लिख लें और अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ने दें और अगले 24 घंटों तक सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें और बात करें जो आपकी सूची में है। देखें कि क्या आप एक दिन भी ऐसे रह सकते हैं जब आप आलोचना, निंदा या शिकायत न करें और आप किसी चीज़ के बारे में नाराज़, विचलित और चिंतित न हो। यह देखें कि क्या आप में इतनी इच्छा शक्ति और चारित्रिक शक्ति है कि आप एक दिन तक सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोच सकें। इस तरह का अभ्यास आपको इस बात का वास्तविक ज्ञान देगा कि आप अपने विकास में किस मुकाम पर हैं और इससे यह भी पता चलेगा आपको कि आपको कितनी दूर जाना है।